सोच रही थी कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, मैं कुछ बात रखूं। बट वो होता है ना कि जब मन उदास होता है, आपका किसी चीज में मन नहीं लगता, किसी भी चीज को करने के लिए। इतना सेंसिटिव मैटर था, उस पर मेरा मन बहुत कर रहा था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी सपना का फेस देखकर और सपना के बहते हुए आंसू देखकर, उसकी उदासी देखकर मेरा दिल एकदम टूट गया था। पर क्या करूं मैं, मेरे चैनल पर इतना ज्यादा स्ट्राइक पड़ चुका है कि मेरे चैनल पर बिल्कुल व्यूज आते ही नहीं है। तो मैं वीडियो भी डालूं तो लोग सुनेंगे ही नहीं, तो मैं क्या करूं मेहनत करके। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना और मैं यहाँ पर वीडियो लेकर आ गई। अब कभी या दो चार लोग जो भी देखेंगे, हो सकता है उनके दिमाग में मेरी बात जाए और वो मेरी बात को शेयर करें। तो इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, जिस तरीके से सपना को हमेशा से टारगेट किया जाता है, हमेशा से उसको परेशान किया जाता है, और जब सपना अपने मुंह से कुछ भी बोल देती है तो उसका बतंगड़ बन जाता है। इसी वाईटी पर लोग उस पर उंगली उठाने लगते हैं और गलत गलत कमेंट करने लगते हैं। कहाँ तक सही है ये, कहाँ तक सही है? अभी पुरानी प्रथा आज तक खत्म नहीं हुई है। महाभारत काल के जमाने से लेकर जो प्रथाएं चली आ रही थी वो आज भी खत्म नहीं हो रही हैं। अब वो छोटी सी बच्ची, उसने अपने पापा के बर्थडे को विश क्या कर दिया, यहाँ पर किसी को आग लग गई और कमेंट बॉक्स में आकर बोलता है इंसान कि जो है वो तुम्हारे पापा नहीं थे। जिस बच्ची ने सूरज जी को ठीक से आंखों से देखा तक नहीं, जिसको वो जानती तक नहीं है, हाँ अब बताने पर जानती होगी कि वो पापा थे उसके, लेकिन उसको पता ही क्या। उस बेटी के लिए कमेंट आता है कि जो है वो तुम्हारे पापा नहीं थे, राजवीर तुम्हारे पापा नहीं थे, तुम्हारे चाचा थे। शर्म नाम की चीज बिल्कुल इस दुनिया में अब बची नहीं है। ना लड़कों के अंदर बची है, ना लड़कियों के अंदर बची है। जो सीधी सादी थोड़ी बहुत लड़के लड़कियां बचे हैं, उन पर लोग ऐसे आरोप लगाते हैं, ऐसे आरोप लगाते हैं कि वहां पर वो खुद को प्रूफ करने में टूट जाता है इंसान। जो कि सपना के साथ में हो रहा है, उसका फेस, उसकी वीडियो, वो किसी को बार बार ऐसे निराशा भरे शब्दों से जो बोल रही थी ना, तो दिल पे असर कर रही थी बातें। जिस तरीके से वो हारी हुई, इतना दुख सहने के बाद भी वो लड़की नहीं हारी। अभी बच्चियों पर जब बात आ गई तो टूट सी दिखाई पड़ रही कि टूट रही हो। उसने सीधे कहा मैं किसी से लड़ने नहीं आई हूँ, मैं एक कमेंट का जवाब देने आई हूँ। और उसने प्रॉपर जवाब दिया, लेकिन वो खुलकर बोल भी नहीं पाई। जवाब क्या देती वो और क्या बताती? जिसने कमेंट किया है उसको ये समझ में नहीं आता कि वो क्या लिख रहे हैं। और सपना, तुम क्यों ऐसे निराशाजनक बातें करती हो? तुमने तो इतना कुछ झेला है। तुम सीता माता से जो है ज्यादा जो है दुख तुम्हारे ऊपर पड़, इतनी निराशाजनक बातें करोगी तो तुम्हारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम सीता माता जी से भी ज्यादा उसमें नाजों में पली थी क्या? सीता माता जी से ज्यादा तुम्हारे ऊपर दुख पड़े थे क्या? उन्होंने तो पूरी जर्नी और आखिरी तक उन्होंने परीक्षाएं दी, आखिरी तक परीक्षाएं दी, और आखिर में उनको न्याय नहीं मिला और वो धरती में समा गई। ठीक है ना? तो भगवान, मतलब तुम्हारे साथ भी बहुत सारा जो है हुआ है, गलत हुआ है, भगवान ने गलत किया है तुम्हारे साथ में, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ में खड़े हैं। हम सब तुम्हारे साथ में खड़े हैं, तुमको बिल्कुल भी टूटने नहीं देंगे, तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो तुम्हारे ससुराल से मैसेज आया है ना, उसका भी खंडन हम लोग करते हैं। तुमने पहल की, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जवाब दिया या उन्होंने कमेंट पे जो है रिएक्शन दिया, वो उनके अपना व्यवहार है। दुनिया में सबको दिख गया ना। अभी तक लोगों को लगता था कि तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, अभी दिख रहा है ना सामने। इन्हीं बातों पे मजबूर होकर इंसान को बोलना पड़ता है। जब वो बोलता है तब वो बहू है, तो उसने अगर बोल दिया तो उसके मुंह से वो गलत निकल गया। वो छोटी जीजी जो अपने आप को बहुत ज्यादा छोटी बन रही है, वो आके दिखाती क्या है कैमरे में कि ये हमेशा मेरे साथ में रहेगी। वो बाकायदा रिकॉर्ड करके दिखा रही है। किसको दिखा रही हो? किसको दिखा रही हो? परिस्थितियां तो आप लोगों ने ही बना के ये पैदा करी हैं। तुम अगर प्लानिंग प्लॉटिंग ना करती अपनी भाभी के साथ में मिलकर तो शायद ये कंडीशन होती ही नहीं। लेकिन तुम तो पता नहीं किसके बहकावे में चल रही हो। तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अब पता नहीं क्या तुम्हारे दिमाग में कचरा किसने भर दिया, क्या तुमको कौन समझा रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। अगर इन बच्चियों के साथ में कुछ भी गलत होगा तो उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। जो इस तरीके के लोग कमेंट करते हैं उसका भी जिम्मेदार ससुराल वाले ही हैं सपना की।
क्योंकि उनको रोकना चाहिए। एक कमेंट पर तो वो खुल के आ गए थे जवाब देने, हैं? छोटी जीजी के कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आए थे तो उन्होंने खुल के जवाब दिया कि जिसको पसंद हो आए, जिसको ना पसंद हो ना आए, ये तो मेरे साथ ही रहेगी, जिसको देखना है वीडियो देखे, ना देखना ना देखे। अब अपनी पोती के लिए मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, वो तुम्हारा खून है, उसके लिए क्यों नहीं निकलना है शब्द? अब आके वीडियो बनाइए कि ऐसी मत कमेंट करा करिए आप लोग, मेरी ही पोती है, मेरे बच्चे का खून है, मेरा खून है, मेरा अंश है। अब तो नहीं बोल रहे हैं आप तो ना मत बोलिए, लेकिन सपना तुम ऐसी हो जाओगी, मुझे पता नहीं था। मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पर, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इतनी सुस्त, आपने आपको इतनी दुखी क्यों दिखाया लोगों को? तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें दुखी नहीं होना है, तुम्हें घबराना नहीं है। तुमने बहुत सारा दुख झेल लिया, नहीं अब नहीं, अब जो होना था हो गया, बहुत बुरा हो गया तुम्हारे साथ, इससे बुरा क्या ही होगा। अब तुमको अपने बच्चों के लिए हिम्मत बननी है और आगे चलना है। और अलका दीदी तुम्हारे साथ में है, कभी जरूरत पड़े तो उनको आवाज दो ना, वो तुम्हारे साथ में हमेशा खड़ी रहेंगी। उन्होंने सपोर्ट का वादा किया है, बहुत सारे ब्लॉगर आपके साथ में हैं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले भी आपके साथ हैं। क्या हुआ, 2-4 लोग आपके खिलाफ भी बोलते हैं तो उसमें क्या हुआ, बोलने दो। किसी में जब बात होगी तभी तो बात होगी ना। तुम्हारे अंदर इतनी दुख सहने की क्षमता थी तो लोग बात कर रहे हैं, उस पर गलत भी करेंगे, सही भी करेंगे, क्योंकि उन लोगों को लगता होगा कि भाई ये लड़की इतना दुख कैसे झेल गई और कैसे आगे बढ़ रही है अपनी जिंदगी में। तो तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। निराशाजनक वीडियो बिल्कुल भी मत लेकर आया करो, हम सब तुम्हारे साथ में हैं। भगवान का दुख तो हम लोग दूर नहीं कर सकते जो तुम्हारे ऊपर उन्होंने दिया है, लेकिन आगे जिंदगी में तुम्हारी जो खुशियां आएंगी उसमें हम पूरी यूआईटी जो तुम्हारे सपोर्ट में है, हमेशा तुम्हारी खुशियों के लिए दुआएं करेंगे। हमेशा तुम आगे बढ़ो, इसकी जो भगवान से प्रे करेंगे। खूब खुश रहो अपने बच्चों के साथ में। कल को तुम्हारी बेटियां बड़ी हो जाएंगी, तुमने खुद बोला है ना, इतनी तो समझदार हो ना तुम। तुम्हारी बेटियों ने बड़ी हो जाएंगी तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद जवाब सवाल करेंगी अपने दादा दादी से, अपनी बुआ से, और जो लोग उसके लिए गलत कमेंट कर रहे हैं उनको भी वो जवाब देने लायक तैयार हो जाएगी। बस वेट करो, इतने दिन इंतजार कर लिया बहन, थोड़े दिन और वेट करो, लेकिन इस तरीके की वीडियोस मत लाया करो, क्योंकि दिल दुखता है। अगर तुम दुखी होती हो तो हम लोग भी दुखी होते हैं, नहीं अच्छा लगता है। एक औरत वो भी है जिसके ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं, अभी पता नहीं है कि उसके साथ में क्या हुआ। जो अभी उस पर मर्डर केस का जो है लग रहा है, शिलोंग गए थे घूमने, वहां मिल गई है अभी राजा राम के ऊपर, रघुवंशी, उनका मर्डर केस जो अभी ओपन हुआ है, कल ही आई है वो लड़की मिली है। ऐसी भी लड़कियां होती हैं, लेकिन अभी भी उसके बारे में भी ठीक से नहीं कहा जा सकता है कि क्या उसने ही अपने पति को मरवाया था। जब तक पूरा रिजल्ट क्लियर ना हो जाए, उसकी भी बात उसकी तरफ से ना आए, लोगों को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लोग यहाँ मुंह उठा के बोलने का काम है तो बोल देते हैं, और तुम तो सीधी सादी हो तो तुमको बोलने का क्या ही है। लोगों को कुछ भी, सोशल मीडिया का फेस हो, तुम्हारे फेस की वैल्यू है, लोग, वो तो सोशल मीडिया का चेहरा भी नहीं है तो लोग इतना बोल रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी पूरी बात क्लियर भी नहीं हुई, लोगों ने आरोप लगा दिया, अब देखो क्या होता है। मुझे क्लियर बात नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से बातें हो रही कि उसने अपने पति के मर्डर के लिए सुपारी दी, ये किया वो किया, और इतने, अब क्या हुआ पहले उसके मुंह से आवाज तो आने दो, बाहर बोलने तो दो कि हुआ क्या था। फिर अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिलेगी, जो कुछ किया उसको भरेगी। तुम तो कहीं से दोषी नहीं हो ना, तुमने तो कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में, तुम तो इतनी अच्छी हो, तो तुम्हें क्यों घबराने की जरूरत है, तुम्हें क्यों डरने की जरूरत, तुम्हें क्यों दुखी होने की जरूरत है। ये टुटपुंजिया लोगों की बातों से आकर इतना परेशान होगी तो अपने बच्चों के लिए कैसे कर पाओगी यार, मत करो ऐसा। और ये जो थर्ड क्वालिटी के लोग हैं वही ऐसा कमेंट कर सकते हैं, वही आपको गलत साबित कर सकते हैं, वही आपके खिलाफ बातें बोल सकते हैं। जिनको थोड़ी सी भी तमीज होगी, जिनको थोड़ी सी भगवान से डर होगा ना, वो ऐसी बातें कभी नहीं कर सकते हैं। उनको नहीं पता कि उनके आगे भी बच्चे हैं, उनके आगे भी पत्नी है, उनके आगे भी बहन होगी, बेटी होगी, किसके साथ में क्या कुछ घट जाए कुछ नहीं पता है ना, ये तो भगवान की देन है। तो फिर किसी को अपशब्द बोलने से पहले या किसी के लिए कुछ बोलने से पहले डरना चाहिए। और तुम क्यों घबरा रही हो, जो बोला है उसको भी मिलेगा, चिंता ना करो, सबको मिलता है, कर्मा सबको देता है, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। और अपने काम पर फोकस करो, ये ऐसे भौंकते रहेंगे लोग और ऐसे भौंकते भौंकते एक दिन चले जाएंगे। तो अपना ख्याल रखो, अपने बेटियों का ख्याल रखो। दोस्तों चैनल पर व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, 2 स्ट्राइक पड़ चुकी है, मन नहीं था मेरा वीडियो अपलोड करने का, लेकिन सपना का उतरा हुआ चेहरा और उसकी वीडियो देखकर दिल में बहुत दर्द उठा, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई उसको देखकर, क्योंकि मैं हमेशा से उसका सपोर्ट करती हूँ।
तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 2-4 लोग देखेंगे, हो सकता है 2-4 लोग मेरी बात शेयर करें या बातें करें मेरे बारे में, तो लोग मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू देखें, हो सकता है सपना तक मेरी वीडियो चली जाए। इसी उम्मीद के साथ में मैंने ये वीडियो बनाई थी। दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो मेरी बातें कैसी लगी, मेरी बात से सहमत हैं अगर आप तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस समय हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस समय मेरी डूबती नाव को हाथ नहीं लगाएंगे तो शायद मैं डूब जाऊं, क्योंकि 2 स्ट्राइक ऑलरेडी पड़ चुकी हैं। चैनल पर व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो चुका है। अलका दीदी ने मेरी बहुत मदद करी है, अलका दीदी मेरे साथ में हैं और उन्होंने कहा है कि हिम्मत मत हारना और किसी का कंटेंट मत लेना। तो अब से मैं कभी किसी के, खासकर ऐसे लोगों के ऊपर तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी जो भी बिल्कुल गए गुजरे हुए लोग हैं, उनके ऊपर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी। हाँ, अपने खास लोग हैं, अपने प्यारे दोस्त हैं, लोग हैं, उन पर बात करूंगी। दोस्तों मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखें और प्लीज़ दोस्तों मेरा सपोर्ट जरूर करिएगा, वरना मेरी भी नाव ऐसे डूब जाएगी। लव यू ऑल, बाय बाय।